जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर की किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारी का, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न, जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, पटना का गोल घर कब बना था। सभी बच्चे को पता है पटना का गोल घर 1786 से बना था। अगर ये सवाल ना पूछ के आपका सवाल पूछे कि वो किसके शासन काल में बना था, तो वारेन हेस्टिंग के शासन काल में पटना का गोल घर बना था। और इसकी लंबाई की अगर बात कर देगा कि पटना गोल घर की लंबाई कितनी है, तो 29 मीटर इसकी लंबाई है। अगर इसकी दीवार की मोटाई की बात करेगा तो 3.6 मीटर इसकी दीवार की लंबाई है। ठीक है, अच्छे से हम लोग देख लेंगे फिर से पटना का गोल घर कब बना था। तो पूरी डेट की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1786 ईस्वी में, 20 जुलाई 1786 ईस्वी में पटना का गोल घर का निर्माण हुआ था। वारेन हेस्टिंग के शासन काल में इसकी दीवार की लंबाई 29 मीटर है और दीवार की मोटाई 3.6 मीटर है। अगर और ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे में 1912 ईस्वी की बात कर लेते हैं, तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। बिहार राज्य का स्थापना 1912 ईस्वी में 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 1916 ईस्वी की बात करेंगे तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था वह 1916 ईस्वी को हुआ था। पटना हाई कोर्ट का जो स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो पहला प्रश्न आपको क्लियर किए, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको नहीं लग रहा है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किताब आपको दिखाने के लिए लगाए हैं कि हाँ, जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। मैं मतलब एक वादा करना चाहता हूं आपसे, ठीक है, कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से मतलब जीके का 40 प्रश्न बताएंगे। ठीक है ना, और जीके के 40 प्रश्न में से 20 प्रश्न मिलेगा, मेरा वादा है। ठीक है ना, क्योंकि जो 10th लेवल का एग्जाम है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, और सेम क्वेश्चन हम लिए हुए हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर पूरी डेट की बात कर ले तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है ना, इनके मम्मी जी का नाम था पुतलीबाई। अच्छे से देख लेंगे, इनके मम्मी जी का नाम था पुतलीबाई, इनके पापा जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पत्नी जी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी के टोटल 4 पुत्र थे। ठीक है, बेटी एक भी नहीं थी। महात्मा गांधी जी की टोटल 4 पुत्र थे। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो। और अगर इनकी मृत्यु की बात कर ले तो इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। किसने हत्या किया था महात्मा गांधी जी का, तो अच्छे से याद रखेंगे, नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का हत्या किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। अच्छे से देख लेंगे, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, 1917 ईस्वी में। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताए वहां से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मेरा लिख कर ले लीजिए। ठीक है, और क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। खराब लग रहा है तो खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है। ठीक है ना, तो चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, सभी बच्चे को पता है बांग्लादेश की। और मुद्रा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार कार्यकाल में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा, सभी बच्चे को पता है टका हो जाएगा। बांग्लादेश का मुद्रा क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। अगर यही हमारे इंडिया की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। अगर यही दूसरे देश अमेरिका की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। अगर यही रूस की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, रूबल हो जाएगा। इससे एक प्रश्न पूछेगा तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। हो सकता है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका का मुद्रा पूछ ले तो उसका भी याद कर लेंगे, नेपाल का याद कर लेंगे। ठीक है, ये सब जो हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। भारत का पहला
लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। इसको हम 99% चांस देते हैं कि जो इस बार का एग्जाम होगा बिहार कार्यकाल का, उसमें यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लेंगे हम लोग। चलिए, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने दिया था? सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, तो सभी बच्चे को पता है सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी, तो इल्तुतमिश को दी गई थी। ठीक है, ऐसे तो ये वाला प्रश्न हो सकता है, तो जीके में डाल सकता है, इतिहास से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे और याद कर लीजिएगा, वंश और उनके संस्थापक से प्रश्न आएगा। वंश और उनके संस्थापक, जैसे में हम किसी एक की बात कर ले, जैसे में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। जैसे पाल लास्ट में मिलता है, तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल वंश, जो कि पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, तो जो इस वीडियो में आपको प्रश्न बताएंगे वो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, बिहार में कितने मंडल है? तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, बिहार में कितने मंडल हैं बताइए। बिहार में टोटल अभी तक 9 मंडल है। अगर बिहार में टोटल जिले की बात करेंगे तो कितना है? तो 38 जिला है, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था आप बताइएगा। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिनको बिहार का केसरी कहा जाता है। अगर यही बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछता तो जयराम दास दौलत राम हो जाता है। आपको इस चाहते हैं कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसका टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा देते हैं, तो आपका अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका गुरु जी है, जो भी मानिए, यह चैनल आपका बहुत ही साथ देगा। ठीक है, आपके बंदी की तरह नहीं है कि आपका साथ छोड़ देगा। जब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपका ऊंचाई लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध नारा किसने दिया था? सांप्रदायिकता के विरुद्ध नारा किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और नारा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। सांप्रदायिकता के विरुद्ध नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको क्लास की अपडेट मिलेगी। ठीक है ना, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिए हाई लिखकर जब क्लास समाप्त हो जाए तो। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है, और यहाँ से कुछ और याद कर लीजिएगा। जैसे में करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है ना, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट नारा को आप लोग याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, नारा से एक प्रश्न रहेगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलपुर में हुआ था। अगर यही बात करता भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अच्छे से देख लेंगे, अगर भगवान बुद्ध का पूछता तो लुम्बिनी नेपाल में, और यहाँ पर स्वामी जी का कह रहा है तो कुंडलपुर में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लेंगे भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, ईसा पूर्व में आपका डेट पीछे चला जाता है। ठीक है ना, तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है ना, चलिए भूमि सुधार का संबंध किससे है? तो बिहार से प्रश्न है, तो ऐसा सवाल 1-2 रहेगा। ठीक है ना, तो भूमि सुधार का संबंध किससे है? तो आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया हो। जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है ना, जवाब दीजिए। 9 नंबर का कौन सा जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा? ठीक है ना, तो चलिए बिल्कुल आप लोग का जवाब आना चाहिए। 40 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हो देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में किसानों से क्या मांग किया था? गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह में किसानों से क्या मांगा था? तो नील की खेती से मुक्ति करना। ठीक है, नील की खेती से मुक्ति करना, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह हुआ था 1917 ईस्वी में, और महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 ईस्वी में किया गया था। और महात्मा गांधी जी को कौन बुला कर लाया था चंपारण? तो इसका भी नाम याद करेंगे, राजकुमार शुक्ला ने बुला कर लाया था। कभी कभी हो सकता है 1-2 बार पूछ देता है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बुलाया कि चलिए हमारे चंपारण में, वहां बहुत अंग्रेज हम पर शासन कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए
बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बताइए, बिहार में सबसे बड़ा उद्योग आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आप सभी को पता होगा बिहार में आपके हिसाब से ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा, ठीक है। लोहा उद्योग तो कभी नहीं होगा, लोहा उद्योग सबसे बड़ा कर्नाटक में है, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग पता है, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए कमेंट में आपको पता होगा बिहार का सबसे बड़ा उद्योग नहीं होगा, तो एक बार कमेंट चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है, ठीक है। लोकतंत्र का मंदिर, जैसे हम लोग का मंदिर होता है उसी प्रकार से लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है, तो संसद भवन यानी पार्लियामेंट को हम लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, ठीक है ना। और संसद में दो सदन होते हैं, ठीक है। एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है, ठीक है ना। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। ये आने वाला प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, बिल्कुल राइट आंसर वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। अगर दिल्ली से बात करेगा तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करता है, जैसे में यहाँ पर बात करेगा कि छात्र आंदोलन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था। अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। 15 नंबर आपका सवाल है कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था। लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना। आपको भी पता है, कमेंट में जवाब देते जाएंगे। 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि कहां में है, पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन में है, जो कि कहां में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अच्छे से हम लोग देख लेंगे। 17 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है, ठीक है। सभी बच्चे को पता होगा बिहार का राजकीय भाषा क्या है, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, जो कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है। और आप लोग 40 में से कितना सही कर पाते हो कमेंट में बताएंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, आपको ऊपर ही बता दिया था 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। सविनय अवज्ञा 1930 ईस्वी में, और क्या बोलते हैं इसको, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में आरबीआई के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट रूप में किसके नाम से जानते हैं, आरबीआई के नाम से जानते हैं। उसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई काम क्या करता है, तो पैसा छापने का काम करता है। कागज का नोट जो जारी करता है रिजर्व बैंक करता है, और 1 रुपया का सिक्का जो रहता है वह वित्त मंत्रालय जारी करता है। यहाँ से क्लियर आपका हो गया। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी का आयु लगभग कितना है। पृथ्वी का आयु लगभग कितना है, तो 4.5 अरब वर्ष है, ठीक है। मतलब पृथ्वी का आयु मतलब पृथ्वी लगभग कितना साल पहले से है, तो 4.5 अरब वर्ष पहले से है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का मतलब है फ्री शिक्षा, संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 21 अनुच्छेद में है, ठीक है। जो बच्चा 1 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा, ये आपका संविधान के 21 अनुच्छेद में लिखा गया है। और यही लिखा गया है कि अपने जो मतलब आप किसी को पसंद करते हैं आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 21 में ही लिखा गया है, ठीक है ना। 24 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहलाता है, तो जवाब दीजिएगा, बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहलाता है, तो मुजफ्फरपुर कहलाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहलाता है, मुजफ्फरपुर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो एनएसओ करता है। राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, एनएसओ करता है। आरबीआई आपका कागज का जो नोट रहता है जारी करता है, और वित्त मंत्रालय आपका 1 रुपया का सिक्का जारी करता है, ठीक है ना। चलिए नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था, ठीक है। एक ऑप्शन उसमें था। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों में अंतिम कौन सा है, ठीक है। हिंदू धर्म में जो 4 आश्रम है उसमें से अंतिम कौन सा है, तो संन्यास है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट
हो जाएगा। आप लास्ट में बताएंगे कि आप 40 में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हो, ठीक है ना। चलिए कहाँ चल गया, हाँ, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो सभी बच्चे को पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करेगा तो इसका लंबाई है 8,848 मीटर इसका लंबाई है, ठीक है। इसका लंबाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसको नेपाल में हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसको चीन में हम लोग चोमल लुंगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और यह दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, तो विवेकानंद ने किया था, सॉरी विवेकानंद ने किया था, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने, सॉरी, हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का प्रमुख नदी कौन सा है। आप ऑप्शन देकर बता देंगे कि बिहार का प्रमुख नदी कौन है, ठीक है। इतना इजी सवाल है और आप बिहार में है तो आपको पता होगा कि बिहार का कौन सा नदी प्रमुख है। आप ऑप्शन देकर ऐसे ही पकड़ लेंगे, ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि आप बी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ग्रोस डोमेस्टिक, सॉरी ए ऑप्शन है ना, हम बी पर टिक करें, ठीक है ना। ए ऑप्शन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जीएसटी का कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना, तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संसद में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो भारतीय संसद में राज्यसभा के 245 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी का गठन कब हुआ था, तो अच्छे से देख लेंगे 1964 ईस्वी में सीबीसी का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 ईस्वी में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। 34 नंबर आपका सवाल है कि जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो प्रत्येक कितने अंतराल पर किया जाता है, तो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। पहला आपका 1872 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। और जो कि पूरा रूप से 1881 ईस्वी में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था, लेकिन शुरुआत 1872 ईस्वी में हो गया था, ठीक है ना। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, तो सभी बच्चे को पता है श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। और इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र O2 होता है, जो कि वायुमंडल में 21% है। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यह CO2 है, जो कि वायुमंडल में 0.003% है, ठीक है ना। अगर यही नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसका सूत्र N2 होता है, जो कि वायुमंडल में 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यही नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि कितना है, 78% है, ठीक है। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का शोक जो है वह किस रिवर यानी किस नदी को कहा जाता है, तो सभी बच्चे को पता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि विधि आयोग का गठन कौन करता है, बताइए विधि आयोग का गठन कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है ना। विधि आयोग, लॉ कमीशन, ठीक है, जो भी नियम बनाना रहता है ये आपका मुख्य न्यायाधीश बनाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जिनको हम लोग शॉर्ट रूप में जेपी बोलते हैं। और इन्होंने 1974 ईस्वी में एक आंदोलन किया था, ठीक है ना, छात्र आंदोलन के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर आपका सवाल है कि परमाणु ऊर्जा का स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना, तो परमाणु ऊर्जा का जो स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। भारत चीन का अगर युद्ध की बात करेंगे तो भारत चीन का पहला युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला आपातकाल 1962 ईस्वी में लगा था, ठीक है ना। चलिए
यहाँ पर 40 नंबर आपका प्रश्न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। अगर यहीं पर 5 जून की बात करेगा तो पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। अब यहाँ से आप हम लोग हिंदी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग जीके में क्लियर कीजिए कि जीके में से आप लोग 40 में से कितना प्रश्न सही किए, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है ना। चलिए, विद्यालय शब्द में कौन सा संधि, अब हिंदी से यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है? तो यन संधि है, ठीक है ना, यन संधि है। 2 नंबर आपका प्रश्न है कि नीलकंठ शब्द कौन सा समास है, ठीक है ना। नीलकंठ कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है कि नर शब्द का तद्भव क्या होगा? तो नौर हो जाएगा, नर का तद्भव नौर हो जाएगा, ठीक है ना। 24 नंबर आपका है कि राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बताइए आप लोग, रानी हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो आग का पर्यायवाची का मतलब आग को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? तो अग्नि बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, अग्नि या अनल, ठीक है। ऐसा नहीं रहना था, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर लगता है पीडीएफ भी समाप्त कर दिया, ठीक है ना, एडिटर का पैसा कटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्षमा चाहते हैं आप लोग को, हमारा तो पूरा जीके हिंदी मैथ सब करवाने का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना ही प्रश्न हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।